दोस्तों, आप सभी नई भर्ती की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए बिहार में बम्पर पदों पर भर्ती के बारे में देख लीजिए। 50,000 प्लस पदों के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। कुल पदों की संख्या देखिएगा तो 54,703 पद, और सिलेक्शन होने के बाद इसमें जो जॉब होगा ऑफिस वाला जॉब है, यानी ऑफिशियल जॉब है। और इस फॉर्म को भरने के लिए स्पेशल डॉक्यूमेंट भी चाहिए। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, योग्यता क्या कुछ है, मेरिट किस प्रकार से बनेगा, सभी चीज़ों के बारे में A to Z आप लोगों को बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगा। अभी दोस्तों अगले 2-3 महीनों में बिहार में बहुत सारी भर्ती आ रही है। बिहार पुलिस से रिलेटेड CSBC के माध्यम से 4-5 तरह की भर्ती, बिहार दरोगा की भर्ती, बिहार SSC सेकेंड इंटर लेवल की भी भर्ती अगले महीने आ रही है। तो बहुत सारी भर्ती आ रही है, और अगर आप जॉब के प्रति सीरियस है तो तभी आपका सिलेक्शन होगा जब आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा। तो आप सभी बेहतर तरीके से तैयारी में लग जाइए। अभी सिविल कोर्ट की भर्ती आई है 7692 पदों पर, उसमें ग्रुप डी का भी पोस्ट है और क्लर्क का भी पोस्ट है। तो आप अपनी योग्यता अनुसार ग्रुप डी का भी भर सकते हैं, ग्रेजुएट है तो क्लर्क का भी भर सकते हैं। तो बहुत सारी भर्ती आ रही है, और आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप बेहतर तरीके से तैयारी कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर फिलहाल आप इस भर्ती के बारे में देख लीजिए। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों दैनिक जागरण, यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं, आज के डेट का है पटना संस्करण में। यहाँ पर आप न्यूज देख लीजिए। यहाँ पर आप देखिएगा डिटेल्स न्यूज में, तो यहाँ पर दिया हुआ राज्य ब्यूरो पटना, और राज्य के प्रत्येक +2 विद्यालय में एक कंप्यूटर शिक्षक की नियुक्ति आवश्यक होगी। तो यहाँ पर कंप्यूटर शिक्षक से रिलेटेड नहीं है, आगे आप लोगों को सहायक के बारे में बताने वाले हैं। और आप सहायक के बारे में जानिएगा तो इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, क्या कुछ कंडीशन है फॉर्म भरने के लिए। 12वीं मांगा जाता है, और 12वीं के साथ एक और डिग्री स्पेशल चाहिए। तो कौन सी डिग्री चाहिए, जिससे आप अभी से तैयारी कर लीजिएगा, और जब भर्ती आएगी तो आपको ये अफसोस नहीं होगा कि अगर पहले से पता रहता तो तैयारी किए रहते और फिर फॉर्म भर पाते। तो चलिए सभी चीज़ों के बारे में आप देख लीजिए। और इसी उद्देश्य के साथ शिक्षा विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिस पर वित्त विभाग से जल्द ही सहमति ली जाएगी। और फॉर्म भराना कब से हो रहा है, शुरू हो रहा है, इसके बारे में भी इस न्यूज में बताया गया है। तो सबसे अपडेट यही है कि फॉर्म का डेट भी, ये सब चीज़ें भी बताया गया है। इसके बाद देखिएगा राज्य में कुल 9460 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय है, जहां अभी कंप्यूटर शिक्षकों की कमी है। और चालू वित्त वर्ष में सरकार के बजट में कंप्यूटर शिक्षकों के साथ साथ प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। इसलिए शिक्षा विभाग ने बजट में शामिल एजेंडे पर अमल करते हुए कंप्यूटर शिक्षक और प्रयोगशाला सहायक, तो यहाँ पर प्रयोगशाला सहायक की भर्ती होगी, साथ ही विद्यालय सहायक की भर्ती होगी, और परिचारी की भी भर्ती होगी। परिचारी का जो भर्ती है ग्रुप डी का पोस्ट है, ये 10वीं पास पर है, और अच्छा खासा यहाँ पर पोस्ट है। तो नियुक्ति को प्रस्ताव की सहमति दी है, यानी शिक्षा विभाग की ओर से दोस्तों भर्ती को लेकर सहमति दे दिया गया है, पोस्ट क्रिएट कर दिया गया है। अब इसके बाद यहाँ पर फाइनेंस डिपार्टमेंट वित्त विभाग के पास भेजा जाएगा, कितने पोस्ट क्रिएट किया गया, इसके लिए कितना क्या सैलरी चाहिए, कहाँ से क्या फंड आएगा, सारा कुछ सहमति होगा। इसके बाद कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी, और कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद तुरंत इसका विज्ञापन पब्लिश हो जाएगा। तो कब पब्लिश हो रहा है विज्ञापन, इसी न्यूज में इसके बारे में भी बताया गया, कब कैबिनेट से सहमति मिलेगी, सभी चीज़ों के बारे में। तो आगे देखिएगा तो शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में जल्द ही +2 विद्यालयों में प्रयोगशाला सहायक, कंप्यूटर शिक्षक एवं विद्यालय सहायक के कुल 54,703 पद सृजन करने की तैयारी की जा रही है। तो यहाँ पर आप देखिएगा अच्छा खासा पोस्ट है, 54,703 है, और अगर इतने पदों पर भर्ती आएगी तो आसानी से आपका सिलेक्शन होगा। और सिलेक्शन तभी होगा जब आप सारा डॉक्यूमेंट सब कुछ तैयार करके रखिएगा। अगर डॉक्यूमेंट ही नहीं रहेगा तो आप फॉर्म ही नहीं भर पाइएगा। और इन पदों को जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी मिल जाएगी, मंजूरी ली जाएगी, और कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही इन पदों पर नियोजन की कवायद शुरू हो जाएगी। यहाँ पर आपका ये डाउट होगा कि यहाँ पर नियुक्ति होगी या फिर नियोजन, इन सभी चीज़ों के बारे में भी आगे बताने वाले हैं। सैलरी कितना क्या मिलेगा, सभी चीज़ आपको बताने वाले हैं। वहीं सभी +2 स्कूलों में प्रति विद्यालय 3 प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति की जाएगी, और सहायकों की नियुक्ति भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान विषय के लिए होगी। ये तो हो गया प्रयोगशाला सहायक का। और यहाँ पर देखिएगा अच्छा खासा जो पोस्ट है, और इस तरह राज्य के सभी +2 स्कूलों में 28,080 पद जो है सृजन की तैयारी की गई है। और इसके साथ ही सभी +2 सरकारी स्कूलों में 7360 कंप्यूटर शिक्षक। तो कंप्यूटर शिक्षक का अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसमें जो मांगा जाएगा, कंप्यूटर से रिलेटेड आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाइएगा। कंप्यूटर से रिलेटेड डिप्लोमा मांगा जाएगा, और दिसंबर तक पदों पर स्वीकृति लेकर विज्ञापन निकालने की संभावना है। तो यानी ये जो भर्ती आ रही है दिसंबर तक आ रही है। बाकी यहाँ पर देखिएगा अन्य चीज़ों के बारे में, तो यहाँ पर ये तो दूसरा न्यूज हो गया। तो यहाँ पर ये है दोस्तों कि 54,703 पोस्ट जो क्रिएट किया गया, इसमें विद्यालय सहायक का पोस्ट है
प्रयोगशाला सहायक का पोस्ट है, कंप्यूटर शिक्षक का पोस्ट है। और इसमें बात करें तो लगभग जो है यहाँ पर 29,000 पोस्ट जो है विद्यालय सहायक और परिचारी का शामिल है। तो इस पे जो है यहाँ पर फ्रेश नियुक्ति होगी और इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ से आप देख लीजिए। यहाँ पर आप इस नोटिस के माध्यम से देखिएगा तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पर जो पोस्ट है परिचारिक और विद्यालय सहायक का, इसके लिए क्या कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारिक के पद सृजन तथा उस पर पंचायती राज संस्थान और नगर निकाय संस्थान के माध्यम से नियोजन की स्वीकृति के संबंध में। तो यहाँ पर इस नोटिस के माध्यम से आप देखिए, यहाँ पर आप देखिएगा सिलेक्शन प्रक्रिया के बारे में। तो यहाँ पर राजकृत माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय और कन्या माध्यमिक ये सभी स्कूल में भर्ती की जाएगी। पहले जो पोस्ट था आदेशपाल का पोस्ट था, आदेशपाल को पोस्ट को हटा करके परिचारी का पोस्ट अब किया गया, साथ ही विद्यालय सहायक का पोस्ट किया गया। विद्यालय सहायक वाले पोस्ट में आपका जो काम रहेगा ऑफिशियल काम रहेगा, विद्यालय से रिलेटेड कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी काम काज होता है। अब देखिएगा सब कुछ काम जो है चाहे अगर बिहार बोर्ड को ही जो भी इन्फॉर्मेशन भेजना रहता है सब कुछ अब कंप्यूटराइज ही हो गया है। तो बीएसईबी को जो भी इन्फॉर्मेशन देना ये सब देना आप ही का काम रहेगा, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड काम रहेगा। तो विद्यालय सहायक के संबंध में देखिएगा तो सीधी भर्ती से भरा जाएगा, यानी इसके लिए विज्ञापन निकाला जाएगा, आप फॉर्म भरिएगा, इसके बाद सिलेक्शन होगा। और विद्यालय सहायक के पद पर नियोजन हेतु भारत का नागरिक, इसमें यह है कि दोस्तों नियोजन होगा, नियोजन यानी जिस तरह से टीचर की भर्ती होती है। और अब देखिएगा टीचर की भर्ती में भी बहुत बड़ा बदलाव किया गया। पहले के अनुसार मुखिया, वार्ड सदस्य इन सभी माध्यमों से, पंचायत सचिव इन सभी माध्यमों से अब मुखिया, अब टीचर की भर्ती मुखिया के माध्यम से नहीं होगी। अब जो है यहाँ पर नया नियमावली ये बनाया जा रहा है कि इसमें टीईटी जो है मार्क्स शिक्षक पात्रता परीक्षा का सबसे अधिक 60% वेटेज दिया जाएगा। तो हो सकता है कि विद्यालय सहायक का ये जो नियमावली है 2020 का है, तो इसमें भी बदलाव करके परीक्षा लागू किया जा सकता है। परीक्षा लागू किया जाएगा तो पढ़ने वाले का सिलेक्शन होगा। और योग्यता के बारे में देखिएगा तो इस पद पर नियोजन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त इंटरमीडिएट यहाँ पर होना चाहिए, उच्च माध्यमिक यानी 10+2 का डिग्री यहाँ पर आपके पास होना चाहिए। साथ में यहाँ पर यह भी मांगा जा रहा है मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर संचालन में न्यूनतम 6 माह का डिप्लोमा की अर्हता आवश्यक होगा। तो दोस्तों आप कंप्यूटर सर्टिफिकेट, कंप्यूटर कोर्स अगर आप नहीं किए हैं फटाफट कर लीजिए। जब ये भर्ती आएगी तो कंप्यूटर से रिलेटेड भी मांगा जाएगा और काम भी इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड ही है। तो 6 महीने का आपके पास कम से कम कंप्यूटर का डिग्री होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। 12वीं के साथ साथ ये होना चाहिए। और मिनिमम एज के बारे में देखिएगा तो मिनिमम एज 18 साल है। मैक्सिमम की बात करें जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल होगा, बीसी के लिए 40 साल, SC/ST के लिए 42 साल, जनरल फीमेल के लिए 40 साल। और नियोजन पैनल के आधार पर होगा, ये पहले का है। तो इस बार यहाँ पर हो सकता है कि एग्जाम लागू किया जाए और अगर एग्जाम लागू किया जाएगा तो अच्छा खासा स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। और अगर परसेंटेज मार्क्स पर रहेगा तो 12वीं के आपके परसेंटेज मार्क्स के आधार पर इसमें सिलेक्शन होगा। ये हो गया विद्यालय सहायक का। परिचारी के बारे में देखिएगा तो परिचारी के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है इसमें कंप्यूटर कोई डिग्री नहीं चाहिए, सिर्फ 10वीं अगर आप पास है और मिनिमम एज 18 साल कंप्लीट है तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। अधिकतम के बारे में जो आपको बताया वही है, जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल, जनरल फीमेल के लिए 40 साल, BC के लिए 40 साल और SC/ST के लिए 42 साल। तो यहाँ पर दोस्तों बम्पर पदों पर ये भर्ती आ रही है। कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती आएगी तो कंप्यूटर शिक्षक में डिप्लोमा कंप्यूटर से रिलेटेड होना चाहिए। प्रयोगशाला सहायक में साइंस से रिलेटेड आपसे डिग्री मांगा जाएगा। विद्यालय सहायक में 12वीं मांगा जाएगा, साथ में कंप्यूटर का डिग्री। और परिचारी ग्रुप डी का पोस्ट जो है 10वीं पास पर है। तो अच्छा खासा पोस्ट पर भर्ती आ रही है। और इसी न्यूज में बताया गया, अभी जो आप दैनिक जागरण का न्यूज देखिए कि दिसंबर तक इसका भर्ती दिया जाएगा। तो अगले 3 महीने में ये भर्ती आ जाएगी। और जो भी यहाँ पर डिग्री आप इन सभी की तैयारी कर दीजिए। अभी आप लोगों को इसलिए बता दिए हैं कि भर्ती से पहले आप पूरी तरीके से तैयार रहिएगा, नहीं तो जब भर्ती आ जाती तो अगर आप अभी कंप्यूटर का कोर्स नहीं किए हैं तो आपके पास समय है, कर लीजिए। हम आप लोगों को इसलिए जानकारी देते हैं जिससे आप लोगों को पहले से पता रहे सारा कुछ, आप डॉक्यूमेंट सब कुछ तैयार रखिए। तो यहाँ से आपको ये जानकारी मिल गया कि विद्यालय सहायक की भर्ती आ रही है, बम्पर पदों पर भर्ती आ रही है। अगर आप सभी दोस्तों चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और साथ ही हम आप लोगों को बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार SSC सभी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी भी करवाते हैं। और अगर आप दोस्तों अभी सिविल कोर्ट की भर्ती आई है बम्पर पदों पर, अगर आप ग्रेजुएट हैं क्लर्क वाले पोस्ट को फॉर्म भर दीजिए। और इसके बाद अगर आप 10th पास है तो ग्रुप डी का 10th पास पर ही भर्ती है। ग्रुप डी में भी 1600 प्लस सीट है। तो 10th पास अगर आप ग्रुप डी वाले फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। अच्छा खासा सीट है और ऑफिस वाला जॉब ही है और इसकी तैयारी भी करवा रहे हैं। तो आप सभी फटाफट सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन से जुड़ जाइए।
एप्लीकेशन का लिंक आपको कमेंट सेक्शन मिल जाएगा। एप्लीकेशन इंस्टॉल करके लॉगिन कीजिए, कोर्स का बैनर दिखेगा, बहुत ही कम प्राइस पर कोर्स उपलब्ध है। फटाफट तैयारी करके बेहतर तरीके से तैयारी करके एग्जाम दीजिए और आपका क्लर्क पोस्ट में आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। और बिहार एसएससी का भी कोर्स उपलब्ध है, बिहार पुलिस का भी कोर्स उपलब्ध है। तो सभी एग्जाम की संपूर्ण तैयारी के लिए आप सभी फटाफट एप्लीकेशन से जुड़िए और बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए। बाकी आप लोगों को यूट्यूब पर भी वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं, जो भी वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं उन सभी को देखिए। और बिहार में अगले 2-3 महीनों में बहुत सारी भर्ती आने वाली है, अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर बेहतरीन तैयारी रहेगा तो 1-2 पोस्ट नहीं 5-5 पोस्ट पर आपका सिलेक्शन होगा। बहुत सारी भर्ती आएगी, तो अगर आपका बेहतरीन तैयारी रहेगा तो 1 से अधिक पोस्ट पर भी सिलेक्शन होगा। अगर बेहतरीन तैयारी नहीं रहेगा तो किसी भी पोस्ट पर सिलेक्शन नहीं होगा। और जो भी सरकारी नौकरी दी जाती है एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन होता है, आपको एग्जाम ही देना पड़ेगा। तो इसलिए आप सभी बेहतरीन तरीके से तैयारी में लग जाइए।